पहले इस कॉलेज का कैंपस टूर कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को पूरा डिटेल में जानते हैं। आज बात करने वाले हैं एनआईटी जमशेदपुर के बारे में, जो कि झारखंड में आपको देखने को मिल जाती है ये, ठीक है ना। और दूसरी का बात ये है कि आपको जो है जेईई मेंस के बाद आपको ये पता नहीं होती कि जोसा काउंसलिंग में कैसे फिलअप करें, ठीक है ना, फॉर्म, और कितने कटअप होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें पता होगी तो आसानी से कॉलेज मिलने में आपको फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में मिलने को चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे को ये भी पता नहीं होती कि होम स्टेट क्या होती है, अदर स्टेट क्या होती है, ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होती, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, तो चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि इस कॉलेज के बारे में, ठीक है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका नाम है जमशेदपुर, जो कि शॉर्ट फॉर्म में एनआईटी आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना जी। ओवरव्यू किसी भी कॉलेज के जाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। एस्टेब्लिश की बात करें, यानी मतलब जन्म कब हुई थी इसकी, ठीक है ना, 1960 में हुई थी। बहुत ज़्यादा ओल्ड कॉलेजेज ये आपको देखने को मिल जाती है। इसका जो है शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है NIT JSR कहा जाता है, ठीक है ना। लोकेशन की बात करते हैं, जमशेदपुर आपको झारखंड में देखने को मिल जाती है। टोटल कैंपस एरिया की बात करें तो काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल 341 एकड़ में देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। और इसके कम्युनिटी की बात करें, मतलब कि आप कैसे पहुंच सकते हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर एयरपोर्ट अगर बात करें तो 133 किलोमीटर थोड़ी दूर पड़ जाती है, ठीक है ना। तो एयरपोर्ट से जाना मुमकिन नहीं है, ठीक है ना, इतने में किसी किसी के घर आ जाते हैं। कोलकाता के लिए आपको निकलना पड़ जाएगा फिर 302 किलोमीटर के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको रेलवे स्टेशन की बात करें तो आपको इस कॉलेज से थोड़ा पास में आपको 13 किलोमीटर में मिल जाती है देखने को, ठीक है ना। इस बात में ध्यान रखना। अब दूसरी का बात आती है मतलब रैंकिंग की। देखो, रैंकिंग उस समय फैक्ट करती है जहां आउट ऑफ इंडिया जाते हो तो थोड़ी सी फर्क पड़ती है, उतना भी नहीं पड़ती, पर एनआईटी अपने खुद ब्रांड है, ठीक है ना। पर एनआरएफी की बात करें, रैंकिंग की बात करें तो 101 से लेकर 50 तक आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें यहाँ पर, तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बहुत ज़्यादा पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर बात करें तो 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ऑब्वियसली यहीं लिए होंगे आपने, इंग्लिश, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होना चाहिए, 75% जो है टोटल मार्क्स आपके होने चाहिए। PCM आप कर सकते हो, ठीक है ना। और जनरल OBC के लिए 75% है। और अगर बात करें SC ST और PWD के लिए 65% है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है, अगर ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। मोड ऑफ एडमिशन का 2 चीज़ें हैं। पहला, आप 12 के बाद जा सकते हो, एक PG के बाद जा सकते हो। हम लोग बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन के, मतलब 12 के बाद आप कैसे जा सकते हो। तो पहला नंबर जेईई मेन से जा सकते हो, ठीक है ना। जेईई मेंस में जब भी आप एग्जाम देते हो, क्वालिफाई हो जाते हैं, आपको कटअप मिल जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कटअप डिस्कस करूँगा तब आपको कटअप भी पता चल जाएगी। तो कटअप आपको जैसे भी पता चल जाए, तो जेईई मेंस के बाद 15-20 दिन के बाद क्या होती है कि जोसा काउंसलिंग का फॉर्म निकलते हैं, उसमें 300 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें से आपको जो कॉलेज अच्छे लगे उसको प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने कटअप के हिसाब से फिलअप कर सकते हो आप उसमें, तभी आपको मिलती है। वो जो जोसा काउंसलिंग चलती है वो 5 से लेकर 6 राउंड तक चलती है। एक लास्ट राउंड चलती है जब सीट वैकेंट बच जाती है किसी कॉलेज के लिए, तो उसके लिए स्पेशल राउंड उसको कहा जाता है, ठीक है ना। CSAT भी कहा जाता है उसे, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब हम लोग मेनली जो इस वीडियो में जो बात करने वाले वो सिर्फ बीटेक के बारे में बात करने वाले, जो कि 4 साल में आपको बीटेक कंप्लीट होती है ये, ठीक है ना। इसमें ब्रांच भी होती है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशन मैकेनिक्स, ठीक है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना, मेटेरियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ इंजीनियरिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि होम स्टेट, अदर स्टेट क्या आ रही है, ठीक है ना। अगर बात करो होम स्टेट अदर स्टेट की, तो होम स्टेट उससे कहा जाता है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आपको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर बात कर लेते हैं, आप
एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। मान लो कि आप बिहार कराने वाले हो, तो बिहार में आपने बोर्ड दिया है 12 के, सिर्फ 12 बोर्ड बात करो, तो आप बिहार का निवासी हो। अगर मान लो कि आप मतलब बिहार कराने वाले, बट आपने जो दिल्ली से बोर्ड दिया है, मतलब कि आप चाहे सीबीएसई हो या दिल्ली बोर्ड हो, उसमें जाकर दिल्ली से ही दिया हो किसी कॉलेज में लेकर या स्कूल में लेकर, तो वो आप निवासी जो हो गए दिल्ली के हो गए। और जो बेनिफिट मिलेगी वो जैक दिल्ली के, ये सारी चीज़ें को आपको वहाँ पर मिलेगी। सिर्फ एजुकेशन में जो बेनिफिट है वो सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो होम स्टेट अदर स्टेट में आई थिंक आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, यू अंडरस्टैंड, ठीक। तो यहाँ पर फीस एक्स्ट्रा की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको हमने बताया कि 4 साल की आपको जो होती है, 4 साल की बीटेक होती है, उसमें आपको 4 साल में 8 सेमेस्टर देखने को मिल जाती है। अब भैया सेमेस्टर क्या होती है, देखो 6 मंथ पे एक एग्जाम होती है, तो 1 साल में 2 सेमेस्टर हो गए, ठीक है ना। तो जो पहला सेमेस्टर होगी उसमें थोड़ी फीस देखने को आपको ज़्यादा मिलेगी। इसमें भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कि आपके फादर साहब के जो इनकम होगी वो 5 लाख से अगर ज़्यादा है तो ये फ़ी लगेंगे आपको, यानी 6 लाख रुपए टोटल 4 साल में लगेंगे। अगर आपके पापा के जो इनकम जो है मतलब पर एनम की 1 लाख से लेकर 5 लाख के अगर बीच में है, तो 3 लाख रुपए के लगभग में पूरे 4 साल में आपको लगेंगे सिर्फ इंस्टीट्यूट फी। SC ST है तो आपको 1 लाख रुपए के लगभग में आपको पूरे फी देने पड़ेंगे। PWD या SC ST हो तो उनके लिए ये आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर पहला साल में जाते हो तो किस किस चीज़ के यहाँ पर पैसे लगते हैं, थोड़ी की इसके वजह से ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। देख सकते हो कि यहाँ पर ज़्यादा पैसे लग रहे हो और बाकी में सेम बाद में सेमेस्टर में लग रहे हैं। तो आप देख सकते हो पहले में एडमिशन चार्ज ये सारी चीज़ें लग जाते हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर देख सकते हो हॉस्टल, देखो ये जो फीस होती है ऊपर नीचे होती रहती है, इसको ये मतलब लेना कि इतनी ही रहती है, 5,000 3,000 रुपये थोड़ी सी ज़्यादा लग जाती है। अगर स्कॉलरशिप लेके जाते हो तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जो SC ST है ये इसके कैटेगरी में आते हैं, जो SC ST नहीं भी होते हुए भी ये पैसे देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होती। तो आपको पता है तो जब एडमिशन ले रहे हो उस समय ही आप सर्टिफिकेट के जो पूरा पेपर लेकर जाओ, उसमें फॉर्म भरते हो तो उसमें सारी चीज़ फिलअप करो अच्छे से। उसके बाद पूछो कि क्या स्कॉलरशिप मिल रही है, ठीक है ना। हॉस्टल में आपको कोई रिसेप्शन नहीं मिलती है यहाँ पर, तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे 3 लाख रुपए। तो यानी बीटेक जो आपका कंप्लीट जो हो रही है 6 लाख ये ले लो, मैं पूरे जनरल के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आप 2 लाख 3 लाख रुपए और ले लो, यानी 8 लाख रुपए में आपको पूरे बीटेक 4 साल में आपको कंप्लीट हो जाएंगे हॉस्टल लेके अभी, ठीक है। यहाँ पर कटअप बात कर लेता हूँ। किसी भी कॉलेज में जाने के लिए ना उसका कटअप जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो उसके पीछे साल का हो या अभी नया नया निकला हो तो, ठीक है ना। तो जैसे कि हम सिविल इंजीनियर की बात कर लेते हैं तो देख सकते हो कि 44,000 रुपये से स्टार्ट हुई थी और को 47,000 तक आपको लास्ट गई हुई थी, ठीक है ना। अब भैया ये सब क्या है, तो राउंड देखो कॉलेज एक आपको रैंक आई हुई JEE मेंस में, उसमें देखो ये कटअप आपको मिल रही थी। ये कॉलेज आपको मिलने में कौन से ब्रांचेज है, अगर मान लो कि आपने कंप्यूटर साइंस चूज करने के बाद तो 12,000 आपको रैंक होनी चाहिए, 13,000 तक लास्ट गई हुई थी। यानी अगर आपके 12,000 से लेकर 13,000 के रैंक में है, यानी 14,000 भी है तो आप इसमें जा सकते हो, ठीक है ना। वो आपको कॉलेज ऊपर प्रेफरेंस भी 1 नंबर पर रख सकते हो, 2 नंबर पर 3 नंबर पर आपके हिसाब से। ब्रांच के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि किस ब्रांच का है, तो उसके हिसाब से ही फिलअप करो जो संघर्ष में कि जल्दी मिल जाए, ठीक है ना। यहाँ OBC के लिए भी मैंने लिख दिया हूँ कि OBC में अगर कैटेगरिया में आएगी तो 3,000 मतलब 3,450 में आएगी तो कितने में आएंगे, ठीक है ना। ये ओवरऑल के था, जनरल कैटेगरी के लिए था। ये क्या है, कैटेगरी OBC के लिए, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ स्कॉलरशिप के तो देखो मैंने स्कॉलरशिप में मैंने बताया कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। स्कॉलरशिप देख सकते हो कि कितने सारे यहाँ पे स्कॉलरशिप है। पॉज करो, थोड़ा स्क्रीनशॉट लो और इसके बारे में ना डिटेल में जाकर यूट्यूब पर सर्च करो। अगर एडमिशन लेते हो उससे पहले, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें पता होना नेसेसरी है कि आपको 1 लाख 2 लाख रुपए तक छूट मिल जाए। उतना भी मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना जी। उसके बाद आती है सबसे मेन आती है प्लेसमेंट। किसी भी कॉलेज को जाने के लिए प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ पैसा कमाने के लिए, ठीक है। कोई कमा रहा है रिसर्च के लिए तो वो अलग बात है। पर एवरेज अगर यहाँ पर पैकेज बात करूँ कि कितने बच्चे को मिली, एवरेज मतलब मिनिमम मान सकते हैं तो 26 लाख रुपए देख सकते हो
कंप्यूटर साइंस की मिली 9 लाख रुपये की, सिविल इंजीनियर की बात है, इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं 17 लाख, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात है 22 लाख, मैकेनिकल इंजीनियर की बात करते हैं 10 लाख रुपये, प्रोडक्ट इंजीनियर की बात करते हैं 11 लाख रुपये, ओवरऑल बात करें तो 15 लाख रुपये एवरेज गई हुई है स्टूडेंट के। अब सबसे मेन आती है कि हाईएस्ट पैकेज कितनी गई है, तो सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो 20 लाख रुपये हाईएस्ट पर एनम की गई है, मतलब पर साल की। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करते हैं 83 लाख रुपये गई हुई कसर तो बहुत अच्छी देखने को मिले। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रिकल के तीनों को ब्रांच के सेम पैकेज देखने को मिली हुई थी, यानी ये कह सकते हो कि एक ही कंपनी ने दी हुई है ऐसे, ठीक है ना जी। मैकेनिकल की अगर बात करो तो आपकी 21 लाख रुपए हाईएस्ट गई थी, ठीक है ना। प्रोडक्शन की बात करो तो यहाँ पर 22 लाख रुपए देखने को मिले हुए थे। ओवरऑल बात करें तो 83 लाख रुपए ओवरऑल निकल रही है कसो तो बहुत बढ़िया है यार, ठीक है ना। ये कॉलेज में हाथ मूंद के ले सकते हो, ठीक है। टॉप रिक्वायरमेंट की बात करें कौन कौन से कंपनी आई थी और किस तरह की कंपनी आई थी, जैसे कि हमने लिख दिया है यहाँ पर फाइनेंस कंसल्टेंट बात करते HSBC ये कंपनी आई थी, रिलेटेड इन्फोसिस आई थी, ICICI बैंक आई थी, ठीक है ना, ओरिकल आई थी, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर एंड IT कंपनी की अगर बात करें तो गोल्डमैन सैक्स, अमेजन, पेटीएम, माइक्रोसॉफ्ट, डीसो, ये सैमसंग, ये सारी चीज़ देखने को मिले। एजुकेशन की बात करें तो बायजूस जो कि बंद होगी, टॉपर चल रही है, आकाश इंस्टीट्यूट चल रही है, फिर ये बंद होगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें थोड़ी पुरानी डाटा 1 साल पहले की है, इसके वजह से ये आपको देखने को मिले। कोर की बात करें इंजीनियर के तो टाटा मोटर्स, हीरो जो कि आप कोर में जान सकते हो, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ये सारी चीज़ें की बात करें। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते आपको ये सारी चीज़ें कंपनियाँ देखने को सैमसंग, फिलिप्स, HP देखने को मिल गई थी। अगर कोई से भी इसके अलावा भी कोई से भी डाउट रह जाए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, कोई ज़रूरत नहीं कि मुझे फॉलो करो, एक मैसेज करो हेलो भैया, उसके बाद मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर सकते हो, उस पर भी नहीं जाने का माने तो कमेंट कर दो, मैं उस पर भी रिप्लाई दे देता हूँ, पर इंस्टेंट चाहिए बहुत जल्दी तो इंस्टाग्राम पर आपको आना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं।